मित्रों नमस्कार। जैसा कि हमने अपने थंबनेल में लिखा है, जन्मदिन से शरीर का आकर्षण और व्यक्तित्व जाने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का। मित्रों, जन्मदिन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्राय हमारे पास जब लोग कुंडली दिखाने के लिए आते हैं, या ये आपने कहते हुए सुना होगा कि इसका जन्म शनिवार को हुआ है इसलिए ये शैतान ज़्यादा है, और इसका जो आचरण है, नेचर है, वो शनि की तरह से है। मैंने शनि ग्रह को की एक छवि और छाप जो है देखी जाती है, तो मैंने सोचा ये कि एक वीडियो इसमें भी बनाया जाए और इसमें ये बताया जाए कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म सोमवार, मंगलवार या दिनों के हिसाब से होता है तो उसके शरीर का आकर्षण और व्यक्तित्व कैसा होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मित्रों, देख लेते हैं रविवार को। यह सूर्य का वार है, इसका नंबर 1 है। माने जिन लोगों का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख में हो तो उस जातक पर सूर्य का प्रभाव बना रहता है। ये एक अंक विज्ञान पर भी आधारित हमारा ये वीडियो है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आत्मा का कारक है। इस वार को जन्मे जातक का सिर गोल, चौकोर, नाटे, शरीर इनका मोटा होता है और शहद के समान मटमैली आंखें इनकी होती हैं। पूर्व दिशा का स्वामी होने के कारण इसे पूर्व में शुभ लाभ मिलते हैं। सूर्य के इन जातकों का 22वें 24वें वर्ष में भाग्योदय होता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का होता है। इन जातकों की प्रकृति पित्त प्रधान है। देखिए 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। पित्त प्रधान है। दिल का दौरा, फेफड़ों में सूजन, पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। चेहरे में गाल के ऊपर दोनों हड्डियां उभरी हुई होती हैं। सूर्य जब 0 डिग्री से 10 डिग्री अंश तक हो तो अपना प्रभाव देता है। क्योंकि यह ग्रहों का राजा है, इसलिए इन जातकों में राजा के समान गुण होने के कारण पल में प्रसन्न और पल में रुष्ट होने की आदत होती है। ये जातक शक्की स्वभाव के होते हैं। गंभीर वाणी, निर्मल दृष्टि और रक्त श्याम वर्ण, माने इनका जो रंग होता है जिसे बोलते हैं गेहुआ रंग, इनका स्वरूप होता है। ये बात के पक्के होते हैं और प्रतिरोध लेने की भावना और इनके अंदर तीव्र होती है। इनमें पित्त की बीमारी अक्सर होती है। ये पित्त संबंधी रोगों से ये ग्रसित होते हैं। मित्रों, ये बात तो हो गई रविवार को जिन व्यक्तियों का जन्म होता है उनके बारे में हमने चर्चा की। आइए अब देख लेते हैं सोमवार को। सोमवार को चंद्रवार भी कहा जाता है। इसका स्वामी चंद्रमा है और इसका जो अंक है ये 2, 11, 20 और 29। अगर इन तारीखों में किसी व्यक्ति का जन्म होता है, क्योंकि इनका अंक 2 है, 2, 11, 1 और 1, 2, 20, 2 और 0, 29, 9, 2, 11, 1 और 1, 2। माने ये सोमवार का जो मूलांक है, इसका जो अंक है वो 2 है। तो हमारा कहने का मतलब ये कि जिन व्यक्तियों का जन्म सोमवार को होता है इनमें चंद्रमा का स्पष्ट रूप दिखाई देता है। स्वज्ञम प्राचो गौरव चपलः कफवातिको रुधिर सार मृदुवाणी प्रिय सर्वस्तनु व्रत चंद्रमा हासु। माने इनके अंदर चंद्रमा की तरीके से चपलता और मृदुवाणी, प्रिय बोलना इत्यादि ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट लक्षित होती हैं, साफ दिखाई देती हैं। सुंदर नेत्र, क्योंकि चंद्रमा का कारक नेत्र है। माता से अच्छे संबंध, क्योंकि चंद्रमा मनुष्य हो जाता है। चंद्रमा मन और माता दोनों का कारक है। बुद्धिमान होते हैं। गौर वर्ण, चूँकि चंद्रमा का रंग आप लोगों को पता ही कैसा होता है। चंचल स्वभाव होता है, चंचल प्रकृति। कफ प्रकृति होती है कि जरा से में सर्दी जुकाम बुखार इन्हें लग जाता है। बात प्रकृति प्रधान, मृदुभाषी और मित्रों को प्रिय होते हैं। इस
तारीखों में या सोमवार को जन्म लेने वाले जो व्यक्ति हैं हर समय अपने को सजाने में बने रहते हैं। माने इन्हें अच्छे कपड़े पहनना, सेंट लगाना, सुंदरता इत्यादि इन्हें बहुत अच्छी लगती है। 24 से 25 वर्ष में ये अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखा पाते हैं। माने इनके अंदर जो गुण हैं वो 24 से 25 वर्ष की आयु में ही परिलक्षित होते हैं। रक्त और मुख के आसपास इनका अधिकार रहता है। ऐसे जातक के केस जो बाल होते हैं घने होते हैं, काले चिकने और घुंघराले होते हैं, सोच समझकर बात करते हैं, परिस्थितियों को भांपने की इनके अंदर क्षमता होती है। ये भावुक भी होते हैं, जरा सी बात में ये मतलब दुख में दुखी हो जाते हैं और सुख में सुखी हो जाते हैं। बातचीत करने में कुशल और विरोधी को अपने पक्ष में करने की इनके अंदर क्षमता होती है। ये बहुत ही अच्छे बीचवाली होते हैं। माने अगर इन्हें किसी समझौते में डाल दिया जाए तो ये समझौता ही करवा करके ही दम लेते हैं। इस दिन की जन्मी स्त्रियां, स्त्री जातकों की बात कर लेते हैं, वो प्यार और प्रेम में धोखा अवश्य खाती हैं। ये जातक कल्पना में अधिक होते हैं। मुंगेरी लाल के तरीके से ये लोग कल्पना बनाया करते हैं। लेखक, प्रेमी, शौकीन, इनका पतली वाणी बिल्कुल महिलाओं के तरीके से होती है। अगर पुरुष जातक है, महिलाओं की तो पतली होती ही है। बात और कफ प्रकट के कारण जीवन के अंतिम दिनों में फेफड़ों से संबंधित समस्याओं से ये ग्रसित होते हैं, जैसे टीबी, हार्ट की परेशानियां, चर्म रक्त संबंधी बीमारियां भी इनको हो सकती हैं। मित्रों, ये बात मैंने की सोमवार को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का, या 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीखों में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है, ये उनके संदर्भ में हमने बात की है। आइए बात कर लेते हैं मंगलवार की। मंगलवार को वैसे भी कहा जाता है ये हनुमान जी का दिन है, और मंगलो भूमिपुत्र से ऋणहर्ता धन प्रदा स्थिरास्नो महाकाय। माने मंगल के बारे में कहा गया है कि भूमिपुत्र हैं, और इनका स्वामी मंगल है, और मंगल को हनुमान जी से जोड़ करके देखा जाता है। इनका नंबर 9 होता है। कहने का अर्थ ये है कि 9 तारीख, 19 तारीख और 27 तारीख को जो व्यक्ति जन्मे होते हैं, जिनका जन्म होता है, उनका स्वामी मंगल ग्रह है। इस दिन जन्मे जातक का रंग सांवला, घुंघराले बाल, लंबी गर्दन और वीर और साहसी होते हैं। प्रायः ये लोग सेना में अधिकारी और सेना में ये देखे गए। भूमाफिया, पुलिस के अधिकारी, सेना अध्यक्ष, ये बहुत ही स्वार्थी होते हैं। अपना काम निकला और फिर इन्हें मतलब नहीं रहता है। इनकी आंखों में हल्का पीलापन और आंखों के चारों ओर हल्की सी कालिमा या झाई रहती है। इनका चेहरा लंबा, तांबे के समान नुकीला, माफ कीजिएगा चमकीला। प्रत्येक कार्य करने में पहले से हित और अहित का ये लोग विचार कर लेते हैं। यदि मंगल उच्च का हो, अतः मकर राशि का हो, तो जातक जो मतलब मंगलवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं, माने 9, 19 और 27 तारीख को, ये लोग बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, बहुत अच्छे सर्जन होते हैं। ठेकेदार, खेती का व्यापार करने वाले। यदि मंगल आकारक है, माने मंगल अगर नीच का है, कर्क राशि में है, तो ये लोग चोर डाकू भी हो सकते हैं। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी होता है, अतः मंगलवार को या ये जो तारीखें हमने बताई, इन तारीखों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को दक्षिण दिशा में ही व्यापार करना चाहिए। दक्षिण दिशा इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ये लोग किसी पर विश्वास नहीं करते। कठिन से कठिन परिस्थितियों में ये जातक विचलित नहीं होते। राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा कार्य करने में ये लोग सक्षम होते हैं। एक बार जो काम हाथ में ले लेते हैं, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। बहुत साहसी, खतरों की जिंदगी में इन्हें आनंद मिलता है। शत्रुओं से लड़ना इनका स्वभाव होता है। मज्जा और मुख के आसपास इनका अधिकार होता है।
इनका अधिकार क्षेत्र 28वें से 32वें वर्ष में इन्हें फल मिलता है पूरा। महिलाएं चिड़चिड़ी और कटुभाषी होती हैं। रक्त एवं चर्म रोग से ये लोग ग्रसित रहते हैं। ऐसा मंगलवार में जन्मे हुए व्यक्तियों में ये गुण देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, हमारा बताने का केवल उद्देश्य इतना है, लेकिन आप लोग जब तक कुंडली का पूरी तरह से विश्लेषण ना करा लें तब तक इन गुणों का पूरा गुण अपने ऊपर माने फलीभूत इन्हें ना लें। आइए बात कर लेते हैं बुधवार की। बुधवार को गणेश जी का दिन कहा जाता है। इनका अंक 5 है। जो जातक 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख में जन्म लेते हैं, इनका कद ठिगना, सामान्य रंग, फुर्तीला, बहुत बोलने वाला, दुर्बल शरीर, छोटी आंखें इनकी होती हैं, क्रूर दृष्टि, पित्त प्रकृति, चंचल स्वभाव, दुअर्थक बात करने वाले, माने ये जब बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे दोहरी बात करते हैं। हास्यप्रिय, हंसना इनका स्वभाव में इनके शामिल होता है। शरीर के मध्य भाग में सदा दुर्बल, उत्तर दिशा का स्वामी, माता पिता से प्रेम करने वाले होते हैं, चित्रकार होते हैं। 8वें और 22वें वर्ष में अरिष्ट, 22वें वर्ष में भाग्योदय, माफ़ कीजिएगा 32वें वर्ष में इनका भाग्योदय होता है। त्वचा और नाभि के निकट इनका जो स्थान है शरीर में, उस पर इसका अधिकार होता है। वाणी वात पित्त के का जो कारक होता है। बुधवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति या 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति काम क्या करते हैं? बैंकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, संपादक होते हैं। देश के काल और पात्र की इन्हें पहचान होती है। वातावरण के अनुकूल बातचीत करने में होशियार होते हैं। बुध ग्रह जिस जातक का कारकत्व होता है उसका रंग गोरा, आंखें सुंदर और त्वचा और मजबूत होती है। ये अच्छे गुप्तचर या राजदूत बन सकते हैं। इन तारीखों में जन्म लेने वाले जातक स्पष्ट वक्ता, मुंह पर खरी खरी बात कहने वाले, इस प्रकार से बात करते हैं कि दूसरों को बुरा भी न लगे। सफाई प्रिय होते हैं। कफ पित्त वात प्रकृति प्रधान से बाल्यावस्था में जीर्ण ज्वर से पीड़ित रहते हैं। वृद्धावस्था में अनेक रोगों से इन्हें परेशानियां होती हैं। सफल व्यवसायी इनका गुण होता है, ये बहुत अच्छे व्यवसायी होते हैं। हरा रंग इन्हें प्रिय होता है। यह शुभ भी इनके लिए है। नक्षत्रों का इन्हें ज्ञान होता है। ज्योतिषी ये बन सकते हैं। पुरोहित का कार्य करना भी इनके लिए उचित रहता है। लेखाधिकारी भी बन सकते हैं। इस वार में जन्मी महिलाएं, अब महिला जातकों के लिए बता रहा हूँ, रूठने वाली होती हैं, चुगली करने वाली, निंदा करने वाली, पति से इनकी अनबन सदैव रहती है। मित्रों, ये बात तो हो गई बुधवार की। आइए अब बात कर लेते हैं गुरुवार की। समस्त देवी देवताओं के गुरु देवगुरु हैं। इसका अंक 3 है, अर्थात 3, 12, 21 और 30 तारीखों में जन्मे जातक स्वस्थ शरीर, लंबा कद, घुंघराले बाल, तीखी नाक, बड़ा शरीर, ऊंची आवाज़, शहद के समान नेत्र वाले ऐसे जातक सच्चे मित्रों के प्रेमी, कानून जानने वाले, अधिकारी, जज, खाद्य सामग्री के व्यापारी, नेता, अभिनेता भी होते हैं। ये लोग बोलते समय शब्दों का चयन बड़ी सावधानी पूर्वक करते हैं। आंखों में झांकने की इनकी प्रवृत्ति होती है। आंख में आंख मिला करके भी बात करते हैं। शांति और करुणा इनके आकार में भर गई है, क्योंकि देवगुरु इनका ये प्रधान व्यक्ति हैं। जीव हिंसा और पाप कर्म से बचते हैं। महिलाएं चरित्रवान, पति की सेविका और पति को वश में रखने वाली सद्गुणी, कुशल अध्यापिकाएं होती हैं। पुजारी, आश्रम चलाना, सरकारी नौकरी, पुराण, शास्त्र, वेद आदि, नीति शास्त्र, धर्मोपदेश, ब्याज से धन कमाने वाले, माने उसी से इनकी जीविका चलती है।
और ऐसे जातक शत्रु से भी बातचीत करने में नम्रता रखते हैं, बहुत ही नम्र होते हैं। चर्बी नाक के मध्य अधिकार क्षेत्र है। 16, 22 या और 40वें वर्ष में सफलता इन्हें मिलती है। उत्तर पूर्व दिशा, ईशान दिशा इस ग्रह का स्वामी है, गुरु का। कर्क राशि में यह उच्च का होता है। पीला रंग इनके लिए शुभ है। यह एक राशि में 1 वर्ष रहता है। 11 अंश से 20 अंश तक अपना फल देता है। 7, 12, 13, 16 और 30 वर्ष की आयु में कष्ट पाता है। दीर्घ आयु कारक है, गुरुवार से संबंधित, या 3, 12 और 21 और 30 तारीखों को, माने जिनका मूलांक 3 हो, से जन्म लेने वाले व्यक्ति चर्बी और कफ की वृद्धि इन्हें होती है। नाक में सूजन इनके आ जाती है और नेतृत्व की शक्ति इनमें सर्वाधिक स्वाभाविक रूप से होती है। मित्रों, ये तो हमने गुरुवार को जन्म लेने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में हमने बात की। अब बात करते हैं शुक्रवार की। यह लक्ष्मी जी का वार है। इसका अंक 6 है, माने जिनका मूलांक 6 हो। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों का जन्म 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख में हो, तो इन ऐसे जातकों पर शुक्र ग्रह का आधिपत्य होता है। शुक्र ग्रह से ये प्रभावित होते हैं। इस दिन जन्म लेने वाले जातकों का सिर बड़ा, बाल घुंघराले, शरीर दुबला, नेत्र बड़े, रंगोरा, लंबी भुजाएं, शौकीन, विनोदी माने हास्य स्वभाव, चित्रकलाएं, चतुर, मिठाई वाले, फिल्म बनाने वाले, आभूषण विक्रेता, माने सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं से, स्त्रियों से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उस तरीके का ही व्यापार करने वाले। शुक्र तीक्ष्ण बुद्धि, उभरा हुआ वक्ष स्थल और कांतिमान चेहरा होता है। वीर प्रधान ऐसी स्त्रियों में बहुत प्रिय होते हैं और जिनका शुक्र अच्छा होता है वो स्त्रियों में स्त्रियां उनकी ओर ज़्यादा आकर्षित होती हैं, ये खास बात है। मुस्कुराहट बिखेरने वाले होते हैं। सदैव प्रसन्न चित्त ये लोग जो है दिखाई देते हैं। यदि स्त्री जातक अगर हो तो नौकरों में सबसे प्रिय ऐसे जातक कामुक, श्रृंगार प्रिय। इनका दिन जन्म जातक विपरीत लिंग को आकर्षित करते हैं। विपक्षी को किस प्रकार से सम्मोहित करना चाहिए, ये इनके अंदर जन्मजात गुण होता है। मित्रों की संख्या बहुत होती है, मित्रों में लोकप्रिय होते हैं। कफ प्रधान इनकी प्रकृति है। वृद्धावस्था में जोड़ों में दर्द और हड्डियों में पीड़ा होती है। प्रेम के बदले ये प्रेम चाहते हैं। नृत्य संगीत में रुचि रखते हैं। आग्नेय दिशा के स्वामी होते हैं। मित्रों, ये बात तो हमने शुक्र की कही, या 6, 15 और 24 तारीखों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में हमने बात की। अब बात करते हैं शनिवार की। शनिवार को काल पुरुष का दास कहा जाता है। इनका अंक 8 है। दिनांक 8, 17 और 26 को जिन लोगों का जन्म होता है, यह अपने पिता सूर्य का शत्रु है। तुला में शनि उच्च का होता है। 21 अंश से 30 अंश तक ये अपना फल शुभ और अशुभ ये देते हैं। इस दिन जन्मा व्यक्ति जातक सांवला रंग, नसें उभरी हुई, चुगलखोर, लंबी गर्दन, लंबी नाक, जिद्दी स्वभाव, कर्कश आवाज़, घोर मेहनती माने परिश्रम इनका पेशा होता। मोटे नाखून, छोटे बाल, आलसी, अधिक सोने वाला, नींद की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। गंदी राजनीति वाले, छोटी आयु में कष्ट पाने वाले और दूसरों की भलाई से प्रसन्न न होने वाला, परिवार का शत्रु, 25वें, 20वें और 45वें वर्ष में कष्ट भोगने वाले होते हैं। शत्रु 20-25 इनके हरदम बने रहते हैं। शत्रुओं की संख्या ज़्यादा होती है और ये शनि का जो अधिकार है पेट पर ज़्यादा होता है। 36वें वर्ष और 22वें वर्ष में शुभ या अशुभ प्रभाव इन्हें ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये निर्दयी, दूसरों को विपत्ति में डालने वाले और इन्हें परेशान करने में इन्हें आनंद आता है। शिक्षण काल में तमाम माने विद्यार्थी जीवन में भी इस तरह की इन्हें रुकावटें आती हैं, अतः ये बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं।
अगर शनि की स्थिति जन्म के समय बहुत ज़्यादा खराब है तो ये इनकी शिक्षा बिल्कुल शून्य होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होता है। शुद्धता का ध्यान ये कम रखते हैं, माने अपवित्र ये ज़्यादा रहते हैं। समय से नहाना, न भोजन करना, बाल उलझे इत्यादि ये सारी चीज़ें इनकी पैदा होती हैं। वायु प्रधान, मूर्ख, तमोगुणी, आयु से अधिक दिखने वाले और कबाड़ का काम ये लोग ज़्यादा करते हैं। कुर्सी बुनना, मजदूरी करना, पति पत्नी के विचारों में मतभेद की स्थिति पैदा होती है। यह तुला राशि में उच्च और मेष राशि में नीच का होता है शनि। 21 अंश से 30 अंश में इनका जातक के जीवन पर प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। दांत का दर्द, नाक संबंधी तकलीफ है, लकवा और नामर्दी, कुष्ठ रोग, कैंसर, दमा, गंजापन रोग ये इनके हो सकते हैं। इन जातकों को पश्चिम दिशा में लाभ मिल सकता है। अतः शनिवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति या 8, 17 और 26 तारीख को जिनका जन्म हो वो पश्चिम दिशा में जाकर के अपना व्यापार करें, या पश्चिम दिशा में अगर इनकी नौकरी होती है तो प्रोग्रेस इनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके साथ में अब हम इस विशेष कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और हम आपसे ये आग्रह करेंगे, हम ये चाहेंगे कि इसे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे आप करें, अपने मित्रों को शेयर करें और अपने दिन के हिसाब से आप आकलन करें, लेकिन इससे पहले कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।